हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका लेसन चल रहा था सेकंड सेक्युलरिज्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया जाता है। तो इस लेसन में आप यही पढ़ोगे कि क्यों धर्म को भारत में अलग रखा गया है, मतलब राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया किसी भी धर्म का। क्यों? क्योंकि देखिए, आप शुरू से पढ़ रहे हो, आप देखते हो विभिन्नताओं में एकता, भारत देश की विशेषता, हम अलग अलग हैं पर एक हैं। वो इसी कारण से है कि हमारे यहाँ धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया गया है किसी भी धर्म को। तो भारत को इस धर्म के नाम से अगर बांट दिया जाता, तो जैसे धर्म के नाम से एक पार्ट तो हो ही गया था भारत और पाकिस्तान, अगर ऐसे ही धर्म के नाम पर और राष्ट्रीय धर्म कर दिया जाता तो पता नहीं इंडिया के कितने टुकड़े और हो चुके होते। तो देखिए, अब बता रहे हैं वाई इज़ इम्पॉर्टेंट सी पार्ट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों ज़रूरी है धर्म को राज्य से दूर रखना, मतलब किसी देश को धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। क्यों? और भारत जैसे देश में तो विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और सभी धर्म यहाँ पर मिलते हैं। देखिए, एज डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म, अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है धर्मनिरपेक्षता की, इज़ इट्स सेपरेशंस ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर, की जो गवर्नमेंट है या सत्ता है उसको धर्म को अपनी पावर से, यानी गवर्नमेंट को धर्म से कोई मतलब नहीं होता, यानी राष्ट्रीयकरण नहीं करती सरकार धर्म का। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटली, और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए जहाँ पर गणतंत्र है। गणतंत्र से मीनिंग है चाहे 10 लोग आपके देश में किसी और धर्म के रह रहे हैं, अगर आप उनको बुरी तरह टॉर्चर करते हो या परेशान करते हो तो वो उस देश में डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम, क्योंकि संसार में ज़्यादातर देश ऐसे हैं जहाँ एक धर्म से ज़्यादा के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल बी मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन मेजोरिटी। किसी भी देश में देख लीजिए, हर धर्म के लोग मिलेंगे, लेकिन हर देश में आपको जैसे इंडिया की बात करें तो हिंदू धर्म के ज़्यादा मिलेंगे, पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म के ज़्यादा मिलेंगे, और कहीं जाते हो अगर आप यूएसए वगैरह जाते हो क्रिश्चियन को मानने वाले ज़्यादा मिलेंगे, तो चाइना में जाते हो बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा मिलेंगे। हर धर्म के लोग देश के हर कोनों में मिलते हैं, हर देश में मिलेंगे, चाहे कोई सा भी देश हो, लेकिन हर देश में कोई ना कोई धर्म ज़्यादा संख्या में लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एसेस टू स्टेट पावर, और यही ज़्यादा संख्या में जो धर्म के लोग हैं, जिस धर्म के लोग ज़्यादा संख्या में, अगर उनको स्टेट के साथ यानी गवर्नमेंट के साथ जोड़ दिया जाए, राष्ट्रीयता के साथ जोड़ दिया जाए, दैन इज कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रेस्क्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन। अगर मान लीजिए जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उसको राष्ट्रीय धर्म उस देश का बना दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा संभव है कि लोग क्या करेंगे, उसके धन का, देश का जो संपत्ति होती है, गवर्नमेंट का जो पैसा होता है, इसके अलावा जो कम संख्या के में लोग हैं उनका शोषण किया जाएगा, उनको दबाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार अपना पैसा उस धर्म के लोगों के लिए ज़्यादा लगाएगी बजाय के दूसरे लोगों के। दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रेस्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, और इस कारण से जो है भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी। कॉन्सन एंड एट टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजन माइनॉरिटीज़, और कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है अगर किसी एक विशेष धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया जाए, जो ज़्यादा संख्या में, वो कम संख्या वाले लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, और जो ज़्यादा संख्या में है वो आसानी से जो कम संख्या वाले लोग के धर्म हैं उनको उस ढंग से पूजा पाठ करना, उस धर्म को अपनाने की जो आज़ादी है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा संख्या में है वो उन पर प्रेशर डालेगा कि आप इसी धर्म को मानो, इसी की पूजा करो, उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली वो काम करवाया जाएगा। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड on religious is in violations of the right that a democratic society guarantees to each and every citizen respective of their religion। और इस तरह से जो हमारे भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, जैसे दिया है कि हमें धर्म की आज़ादी है, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, जो ये अधिकार हमें दिए हैं, गणतंत्र देश में दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय धर्म बनाने के बाद इनका क्या होने लग जाएगा, इनको छीनना स्टार्ट कर देंगे लोग, क्योंकि राष्ट्रीयता की बात आने के बाद दूसरे धर्म का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी।
और इस तरह से एक जो है हिंसात्मक घटना होने का डर देश में बन जाएगा। देयरफॉर द टेनर ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट दैट कैन रिजल्ट इन वन रीजन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और इस तरह से जो ज़्यादा संख्या में धर्म के लोग हैं उनको राष्ट्रीय धर्म ना बना करके हमारे फंडामेंटल जो राइट है, जो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको बचाया जा सकता है, नहीं तो इसका हनन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही कारण है कि भारत में धर्म को सरकार से या पावर से अलग रखा गया है। अनदर रीज़न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बिकॉज वी ऑल्सो नीडेड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन एम्बेंस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। इसके अलावा दूसरा कारण ये है धर्म को अलग रखने का कि हम गणतंत्र देश में रहते हैं, जनता का जहाँ शासन है वहाँ रहते हैं, वहाँ लोगों को आज़ादी है। ज़रूरी नहीं है हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन हो सकता है हमें बौद्ध धर्म के जो विचार हैं वो ज़्यादा प्रभावित करें, हम उनको माने, उनको सुने, उनको पूजें, कर सकते हैं हम ऐसा। तो जो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी है, जो चीज़ हमें सही लगती है, जो हम अपनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, अगर ये आज़ादी ना हो कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और धर्म को राज्य से जोड़ दिया जाए, तो व्यक्तियों की ये आज़ादी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जो अलग अलग हम सीख सकते हैं किसी भी धर्म में, सब धर्मों में अच्छी बातें हैं, सबका एक ही शिक्षा होती है। ये तो मनुष्य ने बना रखा है, मार काट करना ये सब धर्म के नाम पर। तो हम अच्छी अच्छी बातें जो हैं दूसरे धर्मों से भी सीख सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक ए प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की भावना होती थी, अछूत समझा जाता था लोगों को, उसको समझते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़म। जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको जैसे व्यक्तियों में जैसे होता है ना, जाति के नाम पे ये कहा जाए इसको दूर रख, इसके साथ मत बैठा कर, आपको ये चीज़ पसंद नहीं है और आप इस चीज़ को हटाना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं और आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप ये काम कर पाएंगे? इफ़ स्टेट पावर वर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदू हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, अगर राज्य की सरकार जो है उसके हाथ में जिसके पावर है, जो इस चीज़ को हटा सकती है, वही हिंदू धर्म की इस बुराई का क्या करती है, सपोर्ट करती है कि छुआछूत करो, लोगों को ऊंचा नीचा समझो, उनके साथ जाति के नाम से भेदभाव करो, तो क्या आप इस से बच पाएंगे? देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई चेंज दिस। क्या आप सोचते हो कि आपके लिए आसान काम होगा कि आप इसमें परिवर्तन कर सकोगे? बिल्कुल नहीं कर सकोगे, क्योंकि जब सत्ता ही उनके हाथों में है जिनको चेंज करना है और वही उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही कारण है, इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ यू कम्युनिटी। और इसके अलावा आप उस धर्म से संबंध रखते हो, तो दूसरा आपके ऊपर तो और ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि तुम अपने ही धर्म की बुराई कर रहे हो, अपने ही धर्म के विरोध जा रहे हो, तो ये समुदाय भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दिस मेंबर हु हैव कंट्रोल ऑफ द स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज़ द ओनली वन इंटरप्रेशन ऑफ हिंदुज़म एंड दैट यू डू नॉट हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट देयर डिफरेंटली। और इस स्थिति में आपके सामने ये स्थिति आ जाएगी कि आप चाहकर भी कोई चेंज नहीं कर पाओगे और उस हिंदू धर्म की जो बुराई है उसको सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, धर्म को राष्ट्रीयता का दर्जा नहीं देती, ताकि भारत का हर नागरिक अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सके, अच्छी बातों को सीख सके। यही कारण है। तो बेटा ये लेसन यहाँ तक रीड करना है, फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट आपको लर्न करना है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।